जब भी मुसलमान खड़ा होता है तुरंत नरेंद्र मोदी यादव हो जाते हैं। मतलब मुसलमान की पार्टी होगी तो बी टीम कहलाएगी, और पसवान की पार्टी होगी, माझी की पार्टी होगी, कुशवाहों की पार्टी होगी, कुर्मी की पार्टी होगी, यादव की पार्टी होगी, हिंदुओं की पार्टी होगी, वो बी टीम नहीं कहलाएगी। किसका घर टूट रहा है, किसकी मस्जिदें बर्बाद हो रही है, किसकी मदरसे बंद हो रहे हैं, किसकी बहनों पर हिजाब उठाया जा रहा है, किसका अजान का माइक उतारा जा रहा है, तो मैं इनकी बात ना करूं तो क्या आपकी बात करूं? जाके उन दलितों से पूछिए उनके साथ क्या इंसाफ हुआ है। इस सिवान विधानसभा में 8 विधानसभा है, 2 महाराजगंज में 6 सिवान में, 1 रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। अगर वो नहीं रहता तो उसका भी दशा मालूम चल जाता। इतना ही ओसामा साहब के फिक्र था तो 2024 में टिकट क्यों लिए, छोड़ देते, कहते कि नहीं उन्हीं को लड़ा दिया जाए। और 2015 में इतना ही फिक्र था तो निर्दलीय क्यों लड़ गए। इंस्टाफिट की मुहिम अब की बार बिहार में किसकी सरकार को लेकर के इंस्टाफिट की टीम बिहार में घूम रही है, और अभी इंस्टाफिट की टीम सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में है। और यहाँ पर मैं जिस शख्स के साथ बैठा हूँ, ये इस क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर भी रहे, इनका अपना क्लब भी रहा और है अभी भी है जी। 20 साल से मैं अपने सिवान जिले का कप्तान हूँ। अच्छा, तो इन्होंने करेक्ट किया। खैर, हम बात करते हैं राजनीति को लेकर। पिछली बार ये चुनाव लड़े थे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, इस बार इन्होंने अपनी उम्मीदवारी की है सिवान सदर सीट से। और दिलचस्प बात यह है कि यह इस बार AIMIM के प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा पहला सवाल यह है कि जैसा कि कहा जाता है कि जो राजद यहाँ की जो पार्टी है उसका कोर वोट बेस जो है वो मुसलमान और यादव का है। आप लड़ते हैं तो क्या आप डिंट नहीं दे रहे हैं अपने समाज को? राजद हदीस में लिखा है क्या कि शरीयत में है कि उसी को देना है मुसलमान लोगों को? ये गलतफहमी है। राजद जैसा हम मुसलमानों को ठगने वाला पार्टी छोड़ के दुनिया का कोई नहीं है। जो साबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो हम मुसलमानों का होगा। आज तो ओसामा साहब को टिकट दिया है उस पार्टी ने। टिकट देना जरूरी नहीं है, उनके कास्ट का वोट देना जरूरी है। 20 सालों से उनका कास्ट कहाँ जा रहा है। जब हम मुसलमान उठते हैं, उन्हीं की परेशानी नहीं है, पूरे बिहार की परेशानी मैं बता रहा हूँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने हराया? वहां से जदयू के यादव ने टिकट दे दिया, यादव सब चले गए। जब भी मुसलमान खड़ा होता है तुरंत नरेंद्र मोदी यादव हो जाते हैं, और मुसलमान इतना ईमानदारी से यादव को वोट दे देते हैं। तो आप बताइए कि ये ईमानदारी एक तरफा मोहब्बत कब तक चलेगी? और आपको बताइए कि सारण कमिश्नरी में 24 विधानसभा है, उस विधानसभा में एक भी मुसलमानों का विधायक नहीं है, और वहीं पे यादव के 8 विधायक हैं। ये इंसाफ है या नाइंसाफी है? लेकिन देखिए, ये मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि जो पिछली बार का विधानसभा का चुनाव था 2020 में, तो जो सरकारें बिहार अगर मास लेवल पे बात की जाए, जब हम लोगों से बात करने गए तो लोगों ने कहा कि AIM जो बिहार में चुनाव लड़ रही है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए कि कौन मुसलमान जब उठता है तो उसको भाजपा की टीम नहीं बोला जाता है। ये जो आप कह रहे हैं, अभी 2 सीट पे दिल्ली में लड़ी है MIM और 68 सीट पे आप और कांग्रेस ने लड़ा, तो कौन भाजपा के बी टीम है? मतलब मुसलमान की पार्टी होगी तो बी टीम कहलाएगी, और पसवान की पार्टी होगी, माझी की पार्टी होगी, कुशवाहों की पार्टी होगी, कुर्मी की पार्टी होगी, यादव की पार्टी होगी, हिंदुओं की पार्टी होगी, वो बी टीम नहीं कहलाएगी। क्या आप भी मजाक बना कर रखे? आपकी गलती नहीं है, हम मुसलमानों को तो मजाक बना के रख ही दिया गया है। क्या इस बार आप घूम रहे हैं इस क्षेत्र में, चूंकि पिछली बार भी आप प्रत्याशी रहे रघुनाथपुर क्षेत्र से, जनता के बीच में रहे, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है राजनीतिक जीवन में, जब चुनावी मौसम को लेकर बात की जाए, इस बार आप घूम रहे हैं सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबको फिक्र है कि जिस कौम में क़यादत नहीं उस कौम की हिफाजत नहीं। सबने दिया चोट, अब MIM अपनी पार्टी अपना वोट, यादव को देख रहा है, कुर्मी को देख रहा है, तो मुसलमान के वोट से जीत जाएंगे। आपको कैसे लगता है? अभी मैंने दलित बस्ती में अभी सभा करके आया है, जाके उन दलितों से पूछिए उनके साथ क्या इंसाफ हुआ है। इस सिवान विधानसभा में 8 विधानसभा है,
2 महाराजगंज में, 6 सीवान में, एक रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। अगर वो नहीं रहता तो उसका भी दशा मालूम चल जाता। अब मैं गिना दे रहा हूं आपने जो कहा है। रघुनाथपुर से फॉरवर्ड, दरौदा से फॉरवर्ड, गोरिया कोठी से फॉरवर्ड, और जिस सरजमी पे आप खड़े हैं बैठ के हमसे बात कर रहे हैं वहां भी फॉरवर्ड। तो बताइए कि दलितों का क्या हाल है? तो ये समीकरण बनेगा अब दलित और मुसलमानों की। मैं अपनी जात की बात करता रहूंगा जब तक जात में विधायक में एमपी नहीं हो। हर जात में विधायक, हर जात में एमपी है। मुसलमानों में अगर जात में विधायक एमपी है तो बताइए, तो किसका घर टूट रहा है, किसकी मस्जिदें बर्बाद हो रही है, किसकी मदरसे बंद हो रहे हैं, किसकी बहनों पर हिजाब उठाया जा रहा है, किसका अजान का माइक उतारा जा रहा है। तो मैं इनकी बात ना करूं तो क्या आपकी बात करूं? उनमें तो हजारों नेता, हमारे में तो एक भी नेता नहीं। तो बताइए मैं कौन सा गलत बात बोल रहा हूँ? और ये आप गलतफहमी है। मैं करता हूँ अपनी बात जात का, लेकिन काम करता हूँ हर जात का। मेरे पास यही जवाब है। एक प्रश्न यह भी है कि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जैसे सिवान पूरे अगर लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो यहाँ पर मुसलमान अपना चेहरा, अपना नेता साहब के परिवार को मानता है। ठीक, इस बार ये दलीलें दी जा रही हैं अवध बिहारी चौधरी के माध्यम से। मैं उनके पास भी गया, उनका भी इंटरव्यू किया कि हम उसामा साहब को बहुत मदद कर रहे हैं रघुनाथपुर क्षेत्र में, और ये लोग बरगलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग हरा पाएँ। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराने का कोई दमकम पार्टी रखती है तो राजद रखती है, महागठबंधन रखती है। ये लोग केवल डेंट देना चाहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? अरे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सवाल करते करते थक जाइए पत्रकार बंधु। मोहम्मद कैफ थकेगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद कैफ मोहम्मदवादी है, जो बोलेगा सच बोलेगा। अब सुनिए, जब आप खुरदिल दी है तो थोड़ा सा ले भी लीजिए, किससे पला पड़ा है आपको भी थोड़ा समझ में आए। आपने कहा है कि ये बीजेपी को हराने के लिए हम लोग को जरूरत है। तो 20 साल से जो कह रहे हैं उनके अब्बा बैठे हैं सरकार में। 20 साल से जो यहाँ पर बैठे हैं उनके अब्बा बैठे हैं सरकार में, और जिनकी बात कर रहे हैं जिनका नाम अवध बिहारी चौधरी है। तो मैं खुल के ना बोलूंगा, मैं किससे डरता हूँ सिवाय अल्लाह छोड़ के, किसी से नहीं डरता हूँ। तो सुनिए, वो पहली बार 1977 में उठे थे और मुसलमानों के विरोध में उठे थे, जिनका नाम था गुलाम सरवर साहब। 1980 में उठे थे और पहली बार उठे थे तो 6000 वोट आया था उनका। और 1980 में उठे और मुसलमान भाई को हरा दिए और 12000 वोट लिए। तो कौन बीजेपी 2 है? और वहां से मुसलमानों का बेड़ा ऐसा गर्क हुआ कि 50 साल होने को है, आज तक विधायक मुसलमान नहीं बन पाया। और दूसरी बात, इतना ही ओसामा साहब के फिक्र था तो 2024 में टिकट क्यों लिए? छोड़ देते, कहते कि नहीं उन्हीं को लड़ा दिया जाए। और 2015 में इतना ही फिक्र था तो निर्दलीय क्यों लड़ गए? जय सिया राम के नारा देकर उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी को हराने की बात नहीं हुई, और उन्हीं के वजह से बबलू चौहान महागठबंधन हार गई और बीजेपी जीत गया। ये बीजेपी 2 है अवध बिहारी चौधरी। मुसलमानों को जो बीजेपी 2 कहेगा चप्पल उठा के मारा जाएगा, याद रखिएगा। क्या लगता है, क्या आपका आंकड़ा, अपना समीकरण क्या समझ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र तो में? मालूम है यहाँ पे वोट मुसलमानों का कितना है? सुनिए, जिस कौम का विधायक है उसका नाम यादव है, और यादव, और वो ऐसे यादव हैं जो यादव के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। 40 साल हो चुके हैं, कितने? 40 इयर्स, और आज तक एक यादव नेता नहीं पैदा कर पाए जिनका नाम अवध बिहारी चौधरी है। हमारी वोट 90 से 92 हजार वोट है, और जिनके विधायक हैं उनका वोट 34,100 है। तो किसका हक होना चाहिए? उनका हक होना चाहिए कि मुसलमानों का हक होना चाहिए। दूसरी बात, 24 के चुनाव में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 20 से 22 हजार वोट आया, और वही निर्दलीय प्रत्याशी उठी थी तो उनको 61 से 62 हजार वोट मिला। तो ये मजबूती दिखाता है कि यह यहाँ का सीट मुसलमानों का सीट है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं। तो आप तो 20 सालों से हरा रहे हैं। मुसलमान का पार्टी MIM जो लोग कह रहे हैं हम लोग सबकी बात करके चलते हैं। 6 सीट मांग रहा थे। हमारे ओवैसी साहब के सदर
जो सदर है बिहार के अख्तरुल साहब, तो क्यों नहीं लिया गया? और 3% को ले लीजिएगा, 19% को नहीं लीजिएगा कि इसकी क्यादत खड़ी हो जाएगी। तो आज ये 6 मांग रहा है, कल ये 60 मांगेगा। तो बंटी जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि जब आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं, आप अगर विधायक बनते हैं तो 5 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? देखिए, मुद्दा भी मुर्दा हो गया है, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मेरी क़यादत को बचाओ, मेरी मस्जिद को बचाओ, मेरे मदरसे बचाओ, मेरी बहनों का हिजाब बचाओ, हम लोगों से मॉब लिंचिंग से बचाओ। यहाँ पे कहाँ कोई मदरसा टूट रहा है या ऐसा कुछ? आप शायद दुनिया से अलग है क्या? घर के बगल में अगर टूट जाए तो क्या इंतजार करेंगे कि मेरा टूट जाए तब हम सवाल करें? मतलब बिहार चुनाव हो रहा है ना। सुनिए, यहाँ के मौलाना पिट गए, मॉब लिंचिंग हो चुका, आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? ये दुनिया से बाहर हैं आप। मधुबनी में मौलाना पिट गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर पड़ा गया, उसे कटुआ कहा गया, कहाँ पे हैं? छपरा में मॉब लिंचिंग हो गया कसाई बच्चे के साथ, और कह रहे हैं, और आप इंतजार करवा रहे हैं। नहीं, आप इंतजार चाह रहे हैं, करवा रहे हैं कि यहाँ भी टूट जाए तब लोग आवाज़ उठाएं। उससे पहले ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब आपने कहा है कि एक बात बताइए, 24 में यादव को नरेंद्र मोदी चाहिए और 25 में तेजस्वी यादव चाहिए, ये कब तक चलेगा? और मुसलमान का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 19% वाले दर्री लगाएंगे, 19% वाले बिछौना लगाएंगे, दूसरे के लिए कुर्सी लगाएंगे। जब बिखराव रहेगा, तो जब बिखराव आपके समाज में रहेगा, कुछ वोट कहीं शिफ्ट होगा, कुछ वोट कहीं शिफ्ट होगा, तो कैसे जो आप कह रहे हैं वो आप काम करने में सफल हो पाएंगे? तो 20 साल से कहाँ सफल हो पा रहे हैं? तो कम से कम हमारे पास क़यादत रहेगा, हमारे पास विधायक रहेगा, जिनके बदौलत है वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जिस जातीय के समीकरण बना के रखे हैं वो तो पूरी तरीके से फेल है। 2009 से हिना साहब किसके वजह से हार रही हैं? मुसलमानों के वजह से हार रही हैं। इतिहास देखिए आप, जब उसी वक्त ओम प्रकाश यादव उठे थे तो उस वक्त किसी को बीजेपी को हराने का नहीं था। निर्दलीय उठ गए, ओम प्रकाश यादव उठने के बाद किसके साथ गए? कांग्रेस के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, अगले बार बीजेपी के साथ, और अभी भी बीजेपी के साथ है। तो यहाँ यादव जब जीत जाता है और जब यादव मजबूत हो जाता है तो बीजेपी के साथ चल जाता है। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, अभी किसने धोखा दिया सदन में? जब बहुमत साबित करने की बात हुई तो किसने धोखा देने का काम किया? चेतन आनंद न गए, मीना देवी न भागी, कि मुसलमान भागा? अब मुसलमान समझ चुका है कि सब अपने आप को देख रहा है, तो मुसलमान भी अपने आप को देखेगा। मेरी काबिलियत जितना होगी, मैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ उस खुदा पे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अब मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी पूरे बिहार में 19% है, 18 से 19% है, और यादव की आबादी 13 से 14% है। और देखिए, यादव 42 सीट पर लड़ रहे हैं, यादव 42 सीट पर लड़ रहे हैं, और मुसलमान को सिर्फ 18 सीट मिला है। अब बताइए, इंसाफ है? उसका मुख्यमंत्री भी बनेगा, उसका उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, उसका विधानसभा का स्पीकर भी बनेगा, और मुसलमान क्या करेगा? दर्री लेके खड़ा रहेगा। दूसरी चीज, कांग्रेस कितना सीट पर लड़ रही है? 60 सीट पर लड़ रही है, 10 सीट दी है। माले जो है वो कम से कम 30 या 20 सीट पर लड़ रही है, 2 मुसलमानों को दी है। और जिनके साथ अलायंस की बात कर रही थी, उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे सहनी की पार्टी से तो मुसलमान सीधे 0 सन्नाटा हो गया। तो अब बताइए, और जिस पार्टी से मैं हूं उस पार्टी ने तो 30 मुसलमानों को टिकट दिया है 36 सीटों में। 36 सीटों में मुसलमानों को 30 सीट मिला है, तो बताइए कौन किसके साथ खड़ा है? और हमारे जो बैरिस्टर अवैसी साहब हैं, वो हर मुद्दे पर मुसलमानों को बोलते हैं। अगर कोई मुसलमान के मुद्दे पर बोलता है तो उसका नाम आप बता दीजिए। दादरी का मामला हो, बाबरी का मामला हो, 3 तलाक हो, मस्जिद हो, आपको अजान हो, मदरसा हो, मौलाना का पिटने की बात हो, हमारी क़यादत खत्म करने की बात हो, तो मुसलमान के साथ नहीं जाएगा तो आपके साथ जाएगा। आपके साथ जाके अपने नस्लों को यही देगा कि बेटा तुम्हारा बाप भी गुलामी किया तो तुम भी गुलामी करो। और जिनके बात कर रहे हैं वो क्या यादव के साथ हैं? वो मुसलमानों के वोट से जीते हैं। अगर इतना ही बीजेपी को हराने का शौक है तो आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका तो वोट है नहीं भाई। 34,000 का आधा हुआ 17,000, और 2% बढ़ेंगे, माफ कीजिए 2,000 बढ़ेंगे तो 19,000 हुआ। अगर 55% वोट होता है तो,
और 19,000 में से 5 से 6,000 बीजेपी में चला जाता है, तो 10-12 हज़ार वाला मुसलमानों का सर का ताज होगा और 90,000 वाला उसकी जूती होगा। तो मुसलमानों के घर नहीं टूटेंगे, मुसलमानों की बहनों की हिजाब नहीं खींची जाएगी, तो किसकी खींची जाएगी? और उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है मदरसा में, उनके बच्चे तो मस्जिद जाते नहीं हैं, तो उनको क्या फिक्र है? और हम मुसलमान इतना बेवकूफ़ है कि अपनी हक दूसरे को दे दिए। ये आप तेजस्वी यादव लड़िए, आप राहुल गांधी लड़िए, तो हमारी दशा तो खराब हो गई होगी। ये सब ढकोसला है, ये सब बेकार की बातें हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, आपको याद रखिएगा कि जिस कौम की क़यादत नहीं होगी, इस कौम की हिफाजत नहीं होगी। और क़यादत हमारे पास वाकई नहीं है। कोई नेता नहीं है जो सदन में जाए। मैं तेजस्वी यादव से गया कि संभल की घटनाओं पे बड़ा सा लिस्ट दिया था, इनके चैनल के माध्यम से दिखाया भी गया था, जो न्यूज़ इंडिया, जो सिवान की आन मान शान चैनल है, बहुत मजबूत चैनल है, सच को सच दिखाती है। और तेजस्वी यादव न सड़क तो छोड़ दिए, सदन तक आवाज़ नहीं उठाया, तो उसके साथ मैंने तुरंत अपनी उस पार्टी को छोड़ दिया। मैं अपनी जमात के साथ हूँ, अपने कौम के साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ, गुरबों के साथ हूँ, चाहे वगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो भी परेशान है मैं उसके साथ हूँ। ये यकीन जान लीजिए, भाई चंद्रशेखर रावण हम लोगों के साथ है, ना कि भाजपा के साथ है। भाई चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर रावण साहब हमारे साथ है, ना कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, उनके साथ भी नहीं है। इस बात को मानते हैं ना? तो ये समीकरण बना हुआ है दलित और मुसलमानों का। जय भीम और जय मीम होगा इंशाल्लाह ताला। और ये मुसलमानों की बात, मुसलमान में जो आप कह रहे हैं, ये दशा हो गया है। रियाजुल हक राजू को कितनी बेइज्जती हुई है, 7 दिन खड़े रहे और दुत्कार के और लात के फुटबॉल की ठोकरों की तरह मार के हटा दिया गया। एजाज दरभंगा वाले को उसको टिकट दे के टिकट ले लिया गया। क्या मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है? क्या मुसलमानों का कोई वकार नहीं है? इस तरीके से मुसलमानों को बेइज्जती किया जाता है। और यही औदवेरी चौधरी कह रहा है कि 6 दिन से सीटर टिकट पड़ा हुआ है और मैं लेने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं है। ये तो मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है कि तुम हमको ताकत दो, हम राजा बनेंगे, और बाद में कहेंगे कि हम प्रोटोकॉल में हम कुछ नहीं कर सकते। ये हालात हम मुसलमानों के वजह से खुद हुआ है, लेकिन मुसलमान अब समझ चुके हैं, अपनी ताकत अपना बढ़ाएंगे। और ये लड़ाई जो है ना, निश्चित तौर पे बीजेपी को हराने के लिए है। जो बीजेपी को हराना चाहता है वो हमारे साथ आएगा। 12,000 वाला नहीं हरा सकता है, 12,000 वाला कैसे हरा सकता है? लेकिन यकीन रखिए कि 90,000 वाला हरा सकता है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैरपुर बंटी, जो कि सिवान सदर से AIMIM के प्रत्याशी हैं और इस बार अपने किस्मत को लेकर के चुनावी मैदान में है। मैंने इनसे इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, चुनावी समीकरण को लेकर के मैंने बात की। इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।